बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुबीन्स किचन में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मटन कोरमा। मटन कोरमा बनाने की रेसिपी बहुत ही इजी मेरे तरीके से। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। तो चलिए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं। 1 किलो मैंने हड्डी वाला बकरे का गोश्त ले लिया है। इसे प्रेशर कुकर में शामिल करूंगी। लहसुन के 3 बंच मैंने ले लिए थे। इसमें से आधा मैं इसके साथ डालूंगी और आधा बाद में हम मसाले में शामिल करेंगे। दालचीनी, मोटी इलायची और 2-3 लौंगे ये शामिल करेंगे साबुत ही। और 1 लीटर पानी शामिल करके इसको कुक होने के लिए रख देंगे 20 मिनट के लिए। एक पैन में मैंने घी लिया है। ऑयल नहीं लेंगे, घी लेंगे। तो ज़रा कम मिकदार में ले लेंगे और इसमें पहले प्याज गोल्डन ब्राउन करेंगे और इनको निकाल लेंगे। ऑयल में ये खस्ता नहीं बनेंगे, घी ही लाजमी आपको चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने प्याज ब्राउन करके उसको निकाल लिया है और पेपर के उसके ऊपर उसको फैलाकर पंखे के नीचे रख दिया है। अब इसी घी में मैंने हस्बे ज़रूरत ऑयल शामिल किया है। इसके अंदर मैं शामिल करूँगी लहसुन अदरक कुटा हुआ 1 टेबलस्पून भर के। इसे फ्राई करेंगे। थोड़ा पानी का छींटा लगाएंगे ताकि ये जले नहीं। अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब इसमें शामिल करेंगे मोटा कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून। ज़ीरा अच्छे से भुन चुका है। इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और ½ टीस्पून इसमें जाएगा टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर। इसे अच्छे से भूनेंगे। मसाले हमें भूनना है, ना कि इन्हें जलाना है। अगर ये ज़्यादा ही नीचे लगने का डर हो तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा लगाएं और भूनते जाएं इस तरीके से। तकरीबन 2-3 मिनट भूनने के बाद इसमें टमाटर 2 अदद मैंने लिए हैं और इन्हें छिलका इनका उतार लिया है और बारीक चॉप कर लिया है, ये शामिल करूँगी और अच्छे से सॉफ्ट होने तक इनको कुक करूँगी। इसमें ½ ग्लास पानी डालेंगे और ढक्कन देकर टमाटर अच्छे से गलने तक इसको कुक कर लेंगे। टमाटर और पानी डालकर इसको मैंने ढक दिया था और अच्छे से हमारे टमाटर हैं सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 3 अदद छोटी इलायची या सब्ज़ इलायची और 4 अदद साबुत हरी मिर्चें। इनको 2 मिनट भूनने के बाद आंच हमारी स्लो करेंगे और दही को अच्छे से फेंटकर इसमें शामिल करेंगे। 1 प्याली दही है मेरे पास। इसको अच्छे से मैंने फेंटकर अब इसको शामिल करेंगे और 2 से 3 मिनट चमचा लगातार चलाते जाएंगे स्लो आंच पर, ताकि हमारे जो दही है वो अच्छे से इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए और इसकी फुटियाँ जो है वो अलग ना हों। तेज़ आंच पर दही शामिल ना करें वरना आपके खाने की लुक ख़राब हो जाएगी। दही फटा फटा सा नज़र आएगा। दही हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें जो गोश्त हमने गला के रखा हुआ था वो शामिल करेंगे। इसको करेंगे अच्छे से मिक्स और इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे कि हमारे तमाम मसालों का टेस्ट जो है वो हमारे गोश्त में अच्छे से आ जाए। गोश्त को मसाले के साथ भूनते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। अब इसमें 2 टेबलस्पून भर के जो हमने प्याज ब्राउन की थी उसको मोटा मोटा हाथ से क्रश कर लिया है, ये शामिल करेंगे और इसे भूनेंगे। प्याज को डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इतनी अच्छी खुशबू आ रही है जैसे देगी कोरमा ही बना हो। इसमें अब इसको 1-2 मिनट के लिए भून लिया है, ज़्यादा नहीं भूनेंगे क्योंकि हमें जो प्याज है उन्हें बिल्कुल मैश नहीं करना। इसमें अब हस्बे ज़रूरत पानी डालेंगे। हमें थोड़ा सा कोरमा चाहिए, इसलिए इसमें मैं 1 गिलास पानी डालूँगी
और बॉयल आने के बाद ढककर इसको पकाऊंगी 5-7 मिनट के लिए। ये चला गया इसमें 1 गिलास पानी। इसको करेंगे अच्छे से मिक्स और ढककर 5-7 मिनट के लिए इसको पकाएंगे ताकि ये हमारी ग्रेवी जो है वो अच्छे से गाढ़ी हो जाए। कौरमा हमारा रेडी हो चुका है। इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, अदरक और सब्ज़ मिर्चें स्लाइस में कटी हुई हैं, ये शामिल करेंगे। इसको करेंगे मिक्स और फ्लेम ऑफ करेंगे और 1-2 मिनट के लिए इसको ढककर छोड़ देंगे। देखिए माशाल्लाह, इसको सिर्फ मैंने 1 मिनट ही ढका था। इसकी लुक चेक करें। अब इसको डिश आउट करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, अपने अजीज़ों बहन भाइयों में आगे से आगे फैलाएं। मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करें। जब आप अप्रिशिएट करते हैं बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में रखिएगा यार। अल्लाह हाफिज़।